अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल में आईएसएफ के साथ गठबंधन को लेकर कांग्रेस में अंदरूनी अंतर्कलह तो जारी ही है। अब भाजपा ने भी उस पर हमला बोल दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने मंगलवार को कहा कि यह कांग्रेस का गठबंधन नहीं बल्कि ठगबंधन है। संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस ने जितने भी गठबंधन किए हैं वो किसी अच्छे परफॉर्मेंस, अच्छे रिफॉर्म्स या अच्छी गवर्नेंस के लिए नहीं बल्कि इसलिए किए कि किसी प्रकार गांधी परिवार अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखे। संबित पात्रा ने कांग्रेस पर हमले बरकरार रखते हुए कहा, आज कांग्रेस पार्टी एक फ्रिंज पार्टी बन चुकी है। बंधुगण, अपने प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए, अपने रेलेवेंस को बनाए रखने के लिए कांग्रेस आज अलायंस के ऊपर डिपेंडेंट है। तमाम पहले के चुनावों में हमने देखा, चाहे वो बिहार का चुनाव हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, इन सभी चुनावों में हमने देखा कि कांग्रेस किस प्रकार अलायंस के माध्यम से, गठबंधन के माध्यम से अपने आप को प्रासंगिक रखने का प्रयास करती है। जो नाव उनकी ऑलरेडी डूब चुकी है, किस प्रकार वो उभरे, इसकी कोशिश में कांग्रेस पार्टी रहती है। यह विषय अलग है कि गठबंधन तो कांग्रेस पार्टी करती है, मगर जहां भी राहुल गांधी जाते हैं और जिस भी पार्टी का स्पर्श कर देते हैं उसका डूबना तय हो जाता है। यह भी आप देख चुके हैं। ठीक उसी प्रकार की प्रक्रिया अभी 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। बंगाल का भी चुनाव है। ठीक ऐसी ही एक गठबंधन की प्रक्रिया राहुल गांधी जी और उनकी कांग्रेस पार्टी बंगाल में कर रही है। बंधुगण, ये जो अलायंस का खेल कांग्रेस पार्टी कर रही है, आज कांग्रेस पार्टी के अंदर भी उसको लेकर एक सुगबुगाहट है। और आज तमाम टेलीविजन चैनल अगर कुछ दिखा रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी में कुछ हो रहा है तो वो कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस, कांग्रेस के अंदर ही लड़ाई हो रही है। बंधुगण, ये जो सारे अलायंस कांग्रेस पार्टी ने किए हैं, ये जो गठबंधन कांग्रेस पार्टी ने किए हैं, ये कोई अच्छे परफॉर्मेंस के लिए नहीं किया है। यह इसलिए नहीं किया है कि किस प्रकार से परफॉर्मेंस की राजनीति की जा सके। यह इसलिए नहीं किया है कि किस प्रकार से रिफॉर्म की राजनीति की जा सके। यह इसलिए नहीं किया है कि ट्रांसफॉर्म करना है देश को। यह इसलिए नहीं किया है कि गवर्नेंस किस प्रकार दिया जा सके। केवल और केवल एक ही मुद्दा है इन गठबंधनों का, किस प्रकार से ये जो गांधी परिवार है, तथाकथित गांधी परिवार है, ये अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखे। किस प्रकार राहुल, सोनिया जी और प्रियंका वाड्रा ये अपनी पॉलिटिकल रेलेवेंस बनाए रखे। केवल इसी कारण से ये गठबंधन है। बंधुगण, आज से अनेकों, मैं कहूंगा महीनों पहले 2019 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रकार के गठबंधन के लिए बिल्कुल सही शब्द का प्रयोग किया था। यह दरअसल ठगबंधन है। यह गठबंधन ही नहीं, यह ठगबंधन है। और बंगाल में इसी प्रकार का एक ठगबंधन, इसी प्रकार के एक वैमनस्य फैलाने वाले ठगबंधन को कल हमने देखा है। आज सुबह से ही ये न्यूज में चल रहा है किस प्रकार जो इंडियन सेक्युलर फ्रंट आईएसएफ है, जो एक मुस्लिम क्लेरिक है, जो एक मौलाना है, अब्बास सिद्दीकी, उनकी एक पार्टी बनी है। और स्वाभाविक है, मौलाना की पार्टी है, ये कोई सेक्युलर क्रेडेंशियल वाली पार्टी नहीं है। उसके साथ जिस प्रकार कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक साथ बैठे हुए हैं, एक साथ अलायंस में चल रहे हैं। हम तो भारतीय जनता पार्टी हैं, ऑपोजिशन में है। कांग्रेस पार्टी के अंदर भी इसको लेकर जो सुगबुगाहट है, कांग्रेस पार्टी के अंदर इसको लेकर जिस प्रकार की द्वंद्व का माहौल का निर्माण हो रहा है, द काइंड ऑफ टसल दैट वी आर सीइंग विद इन द कांग्रेस पार्टी इज समथिंग which we need not mention, which every Indian is visualizing through the media and through social media platforms. ट्विटर युद्ध हो रहा है। टेलीविजन चैनल में एक दूसरे के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के ही नेता बोल रहे हैं। और बिल्कुल सही बात है, ये जो सवाल उठाया गया है कि कांग्रेस अपने आप को धर्मनिरपेक्ष पार्टी कहती थी। कांग्रेस said that our credentials were based on secularism. Their own party people have asked, is this Mahatma Gandhi's secularism?
दिस इज कोर हिपोक्रेसी, दिस इज अटमोस्ट हिपोक्रेसी। ये दोगलापन है, ये कांग्रेस पार्टी का डबल स्पीक है, ये कांग्रेस पार्टी का दोगलापन है। जो कांग्रेस पार्टी अपने आप को सेक्युलर बताती है, वही कांग्रेस पार्टी बंगाल में आईएसएफ के साथ गठबंधन कर लेती है, वही कांग्रेस पार्टी केरल में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन कर लेती है, वही कांग्रेस पार्टी केरल में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है जमाते इस्लामी का, उसके साथ गठबंधन करती है। वही कांग्रेस पार्टी आसाम में बदरुद्दीन अजमाल के पार्टी AIUDF के साथ गठबंधन करने के लिए प्रयासरत है, और पूर्व में इनका एक गठबंधन भी रहा है। और आप जानते हैं AIUDF को लेकर किस प्रकार टेरर फंडिंग से एक एनजीओ में उनके पैसे जा रहे थे, इसको लेकर एक NIA का इन्वेस्टिगेशन भी अभी चल रहा है। जब इस प्रकार के इन्वेस्टिगेशन चल रहे हो, देश विरोधी गतिविधि को लेकर किसी संगठन के, किसी ऑर्गेनाइजेशन के, उनके साथ भी गठबंधन कर लेना, ताकि किसी भी तरह से येन केन प्रकारेण अपनी राजनैतिक प्रासंगिकता बनाई रखे कांग्रेस पार्टी, ये आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। कर्नाटक में SDPI, PFI का जो पॉलिटिकल विंग है SDPI, उसके साथ भी कांग्रेस पार्टी की सांठगांठ रही थी। और आपको याद होगा जब कर्नाटक का इससे पहले चुनाव हुआ था, SDPI ने अपने सारे कैंडिडेट हटा लिए थे ताकि कांग्रेस पार्टी जीत सके। पराकाष्ठा तो तब होती है मित्रों, जब यही कांग्रेस पार्टी बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, लेफ्ट के साथ अलायंस करती है, सीट शेयरिंग पे उतरती है और साथ में चुनाव लड़ते हैं। और वही कांग्रेस पार्टी केरल में कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ लड़ती है। दोनों चुनाव एक साथ चल रहे हैं 5 राज्यों में। इन दोनों राज्यों के नाम है, बंगाल का भी नाम है और केरल का भी नाम है। आप पराकाष्ठा देखिए, बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। मतलब ये प्रियंका वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा और राहुल गांधी जब बंगाल जाएंगे तो कम्युनिस्ट पार्टी के लिए अच्छी अच्छी बातें करेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों के साथ मंच शेयर करेंगे, उनके आला कमान के साथ बैठेंगे। और वही रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जब केरल चले जाएंगे तो उसी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ बोलेंगे। उन्हीं नेताओं के साथ जिनके साथ बंगाल में मंच साझा किया था, जिनके हाथ पकड़कर खड़े होंगे, वहीं केरल में उनको मंच अलग अलग करना पड़ेगा। ये किस प्रकार का विडंबना है? आप क्या सोचते हैं? हिंदुस्तान की जनता कुछ जान नहीं पाती है? बंधुगण, इनको अलायंस से, गठबंधन से कोई मतलब नहीं है, इनको गवर्नेंस से कोई मतलब नहीं है। इनका उद्देश्य केवल एक है, और उनका उद्देश्य है किसी भी प्रकार, चाहे किसी का भी साथ क्यों ना लेना पड़े, कैसे भी करके सत्ता में आ जाना, भ्रष्टाचार फैलाना, दोनों हाथों से मोटा माल इकट्ठा करना, उस राज्य को ATM में तब्दील कर देना, पैसा इकट्ठे करने उस राज्य से, और एक परिवार किस प्रकार से आगे बढ़ सके, एक परिवार की महत्वाकांक्षा कैसी पूरी हो सके, केवल और केवल यही उद्देश्य कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार का है। The only ambition of the Congress party and the Gandhi family is to see to it the ambitions of the Gandhi family is fulfilled. The satiety for power of the Gandhi family is fulfilled. They are not going to deliver anything out of this alliance. आप देखिए, आश्चर्य का विषय है, ये कांग्रेस पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ मिली हुई है, ये कांग्रेस पार्टी AIUDF के साथ मिली हुई थी, अभी मिलने के लिए कोशिश में है, मुस्लिम लीग के साथ मिली हुई है, वेलफेयर पार्टी जमात इस्लामी के जो फ्रंट है उसके साथ मिली हुई है, SDPI के साथ मिली हुई है, और कमाल की बात है महाराष्ट्र में पावर शेयरिंग के लिए शिवसेना के साथ मिली हुई है। आप सोचिए जरा, कोई दीन ईमान नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। करप्शन इज द आइडियोलॉजी ऑफ कांग्रेस पार्टी। भ्रष्टाचार ही कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी है, भ्रष्टाचार ही कांग्रेस पार्टी का विचारधारा है। नेपोटिज्म इज द आइडियोलॉजी ऑफ कांग्रेस पार्टी। परिवारवाद को बढ़ावा देना यही कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी है। जातिवाद ही कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। टू प्रमोट हेट्रेड अमॉन्ग्स द इंडियंस इन द नेम ऑफ कास्ट एंड क्रीड इज द कोर आइडियोलॉजी ऑफ द कांग्रेस पार्टी, एंड टू डिवाइड इंडिया इन द नेम ऑफ रिलीजन
is the core agenda and ideology of the Congress party. And that's the reason as to why we have unholy alliances, we have unholy intentions, and we have unholy performance. जहां कांग्रेस रहती है वहां अनहोली इंटेंशन रहता है, उनकी इच्छाएं ही अनहोली है, अनहोली अलायंस रहता है और अनहोली परफॉर्मेंस. जब इंटेंशन ही अच्छे नहीं है तो परफॉर्मेंस अच्छा कैसे हो सकता है? परफॉर्मेंस तो 30 सेकंड में ही हो जाता है. किसी भी राज्य में अगर परफॉर्म और गवर्नेंस की बात की जाए तो राहुल गांधी तो कह ही रहे थे वो 30 सेकंड में हो जाता है. वहां परफॉर्मेंस और डिलीवरी नहीं होती है. बंधुगण, इस कांग्रेस पार्टी ने जरूर कहा होगा बंद कमरे के अंदर, और आपको याद है एक लीडिंग अखबार ने इसे हेडलाइन के रूप में भी छापा था, हां हम मुसलमानों की पार्टी है. ये राहुल गांधी ने कहा था, हां हम मुसलमानों की पार्टी है. मगर आज हम यहां स्पष्ट कर दे, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, ये भले ही बंद कमरे में कहते हो हां हम मुसलमानों की पार्टी है, ये मुसलमानों की पार्टी भी नहीं है. ये केवल घर वालों की पार्टी है. ये रॉबर्ट वाड्रा की पार्टी है, ये सोनिया जी की पार्टी है, ये राहुल की पार्टी है और ये प्रियंका वाड्रा की पार्टी है. बस इन चारों की पार्टी है और ये किसी की पार्टी नहीं है. बस इन चारों का भरण पोषण होता रहे, इन चारों को सत्ता मिलता रहे, मोटा माल परिवार तक आता रहे, इतना ही उद्देश्य इस परिवार का और इस पार्टी का है. और तो और, लुक एट द एब्सर्डिटी ऑफ दीज अलायंसेस. कल हम देख रहे थे ये आरजेडी जो है ये जाके ममता बनर्जी के पार्टी के साथ खड़ी हो गई थी. कमाल की बात है. बाकी राज्यों में कांग्रेस के साथ खड़ी हो जाती है. समाजवादी पार्टी जब मौका मिले तो साइकिल पे राहुल गांधी को बैठाया था कैरियर पे, अब वो जाके ममता जी के साथ बैठ गए. कमाल की बात है. कोई आइडियोलॉजी नहीं है, किसी के बीच नहीं है जी. ये सारे ऐसे ही हैं. 19 लोग एक साथ हाथ पकड़ पकड़ के खड़े हुए थे ना 2019 के चुनाव में. ये 19 लोग एक साथ हाथ पकड़ के खड़े हुए थे कि हम जो है एक साथ मिलके यहां काम करेंगे. आप देख रहे हैं आरजेडी जाके ममता जी के साथ, कांग्रेस के साथ नहीं है. कांग्रेस जाके कम्युनिस्ट के साथ बंगाल में, कांग्रेस कम्युनिस्ट के खिलाफ केरल में. आप कमाल की बात आप यहां देखिए, यहां किसी प्रकार से भी कोई आइडियोलॉजी नहीं है. बंधुगण, मैं अंत में इतना ही कहूंगा कि जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, एज फार एज द कांग्रेस पार्टी इज कंसर्न्ड, नो अमाउंट ऑफ पॉलिटिकल पुशअप्स, no amount of political push-ups or dance of alliance by their former president and upcoming president Shri Rahul Gandhi ji is going to save this already sunk ship called Congress party. चाहे कितना भी राजनीतिक पुशअप कर ले ये कांग्रेस पार्टी, और चाहे कितने भी गठबंधन के नृत्य राहुल गांधी कर ले, मगर कांग्रेस पार्टी का जहाज जो डूब चुका है अब वो फिर से उभरने वाला नहीं है. 5 राज्य में जो चुनाव हो रहे हैं, जिनकी घोषणा अभी कुछ दिनों पूर्व हुआ है, इन 5 राज्य की जनता, बुद्धिमान जनता, नरेंद्र मोदी जी के परफॉर्मेंस, नरेंद्र मोदी जी की विकास उन्मुख जो गवर्नेंस है उसी को आशीर्वाद देगी. भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी और ये जो ठगबंधन है इनकी हार होगी. मैं इतना ही कहना चाहता हूं. और अंत में गुजरात की जनता, गुजरात की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के हर कार्यकर्ता को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभेच्छा, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन कि आज जिस प्रकार से लोकल बॉडी इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे हैं, एक बार फिर यह सिद्ध हुआ है कि देश में बंटवारे की राजनीति नहीं, देश में केवल और केवल विकास की राजनीति ही आगे बढ़ सकती है. धन्यवाद मित्रों. कोई सवाल पूछना हो तो अवश्य पूछें. See, as far as the Congress party is concerned, one thing is absolutely clear.
the basic difference between the Bharatiya Janata Party and the Congress Party is, in Congress, the family is the party, while in BJP, the party is the family. And since the core issue in the Congress Party is that the family is the party, so Congress is defined as the 4 family members of the Gandhi clan. So anyone who speaks against them, anyone who really wants democracy within the Congress Party, anyone who wants the Congress Party's president to be elected, anyone who speaks rightfully in favor of politics of development, anyone who stands with the rightful agenda of Modi ji is the one who would be castigated within the Congress Party, and that's what we are seeing. As far as G23 is concerned, well, that's an internal matter of the Congress Party. We would refrain from commenting about it. But of course, it is saddening to see that senior leaders like Ghulam Nabi Azad ji and others, when they speak about the country, about development in this country, and about rightful things, their own party is castigating them. उनकी खुद की पार्टी, जिसके साथ इतने वर्षों तक वो खड़े रहे हैं, आज उनकी पार्टी उनको अलग कर रही है, उनके खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है. इसका कारण एक ही है, और इसका कारण है द पॉलिटिक्स ऑफ इनटॉलरेंस विद इन द कांग्रेस पार्टी. कांग्रेस पार्टी में सहिष्णुता नहीं है. कांग्रेस पार्टी एक असहिष्णु पार्टी के रूप में उभरी है, और मोदी जी के प्रति कांग्रेस के जो 4 नेता हैं परिवार के, उनके मन में जो नफरत है, मोदी जी को नफरत करते करते ये देश के खिलाफ भी बोल जाएंगे. मोदी जी को नफरत करते करते ये इस आलम पे पहुंच गए हैं, इस हालत में पहुंच गए हैं कि अगर उनके नेता भी मोदी जी के अच्छे कामों को सराह देंगे तो ये अपने ही नेताओं के खिलाफ सड़कों पर उतर जाएंगे. तो एक ही एजेंडा है कांग्रेस पार्टी का, हेट मोदी, दैट इज ऑल. मोदी जी से नफरत करो, और कोई एजेंडा कांग्रेस पार्टी का नहीं है. एक बात हिंदुस्तान की जनता भी जानती है, नफरत से कभी भी विकास उत्पन्न नहीं हो सकता है. नफरत हमेशा नफरत को ही जन्म देती है. सर, देखिए, पहले तो कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के अंदर ही जो प्रदर्शन हो रहे हैं, आपस में एक दूसरे के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहे हैं, G23 और वो जो खाली मिसाइल उसका राहुल गांधी, ये दोनों के ग्रुप के बीच में जो प्रदर्शन हो रहे हैं, ये पहले आपस में ही अपने प्रदर्शनों से निपट ले, बाकी बाद में प्रदर्शन करेंगे. देश में प्रदर्शन अलाउड है, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई भी प्रदर्शन कर सकता है, मगर पहले अपने घर के अंदर जो अपने कॉरिडोर में प्रदर्शन हो रहे हैं उसको लेकर जरा चिंता करें. नहीं, प्रशांत ने भी दीदी का साथ छोड़ दिया. इससे पहले कि चुनाव के नतीजे घोषित हों, दीदी के सबसे बड़े एडवाइजर घर छोड़कर दूसरे घर जा रहे हैं. ये तो अपने आप में बहुत कुछ कहता है. जो माननीय अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी हर बार कहते हैं कि 200 पार होगी भारतीय जनता पार्टी की सीट बंगाल में, आज हर कोई इस बात को स्वीकार कर रहा है, और जो तथाकथित पॉलिटिकल एडवाइजर्स हैं वो भी इस बात से अच्छी तरह से अवगत है. वैसे उनके बारे में हम कमेंट करना नहीं चाहेंगे, व्यक्तिगत विषय है उनका. See, I have an unsolicited advice to the Congress party. And the advice is that, well, you would fight the Bharatiya Janata Party later. First, you should solve the problems within your party. First, put a full stop to the fights within your own party, your own organization. Every second day, हर दूसरे दिन हम देखते हैं कि इन्हीं के लोग आपस में लड़ रहे होते हैं. वैसे वो लड़े नहीं लड़े वो उनका विषय है, हम इसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं. लड़ सकते हैं वो, किंतु हमसे बाद में लड़ेंगे, पहले अपनी लड़ाइयों से निपट ले, घर के अंदर जो लड़ाइयां हैं. See, as far as political parties now supporting Deep Sidhu is concerned, it's aptly clear that all those political parties who were posturing and saying
that Deep Sidhu is a BJP agent and all this, what happened on 26th, was something which the government did. They have been caught with the wrong foot forward. Remember, the anarchists proposed what happened on 26th. The law is taking its own course. No one should give any kind of protection or alibi to the forces which tried to break the unity of this country, the sovereignty of this country, and the indiscipline and the anarchy that we saw on 26 is something which should be condemned, and all those people and forces responsible for it have to pay the prices. Law will take its course. Thank you. देखिए, आज जहां तक दीप सिद्धू के साथ कुछ पॉलिटिकल पार्टी और कुछ संगठन जो खड़ी हो गई हैं, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। ये वही पॉलिटिकल पार्टी है जो दीप सिद्धू को कहते थे ये तो बीजेपी का प्लांट है, बीजेपी का एजेंट है। आज क्यों खड़े हो गए? कहीं ना कहीं जो मुखौटा इन लोगों ने पहना हुआ था, ये मुखौटा आज गिर गया है। आज सच्चाई की जीत हुई है, कानून अपना काम कर रही है। जिन लोगों ने भारत के संविधान के साथ, भारत के संप्रभुता के साथ 26 जनवरी के दिन खिलवाड़ करने की कोशिश की थी, कानून अपना काम जरूर करेगी। ऐसे तथ्यों को बचाना किसी को नहीं चाहिए।